22 अप्रैल 2025 की रात की बात होती है। एक महिला अपने पति से बात कर रही होती है और कहती, सुनिए, मैंने एक बड़ी भयानक खबर सुनी है, जहां पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में एक जगह है पहलगांव, वहां पर 26 हिंदुओं को चुन चुन के मार दिया गया है और घटना बड़ी भयानक है और मुझे बहुत डर लग रहा है, आपकी याद आ रही है। उसका पति कहता है, परेशान न हो, बीएसएफ है ड्यूटी करने के लिए, हम लोग बीएसएफ में हैं, हम लोग देश की रक्षा करेंगे सीमा की, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। दरअसल में महिला जिस आदमी से बात कर रही होती है उसका पति बीएसएफ में सर्विस करता है। पति बोलता है, वैसे भी सीमा की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं, तुम केवल निश्चिंत रहो, वैसे भी तुम गर्भवती हो और ऐसी स्थिति में तुम्हें जितना टेंशन लोगी उतना नुकसान होगा, तुमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, केवल अपना ख्याल रखना चाहिए। बस इतनी सी बात होती है और पति फ़ोन रख देता है। ये रात की बात होती, जैसे सुबह होती है, सुबह मीडिया में एक और खबर आ जाती है कि एक बीएसएफ का सिपाही गलती से जीरो लाइन क्रॉस कर गया है, पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान की आर्मी ने उसे गिरफ्तार कर लिया, छोड़ नहीं रहे। दरअसल में यह व्यक्ति उसी महिला का पति होता है जो रात की उस महिला से फ़ोन में बात कर रहा होता है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी घटना की कहानी है। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर टाइप करें। नमस्कार, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल, और आज के समय में आज आपको जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है 23 अप्रैल 2025 की। पंजाब प्रांत का एक ज़िला है फिरोजपुर का एक एरिया लगता है, ममदोड़ सेक्टर, गेट नंबर 208 बटे। दोस्तों, होता क्या है कि जीरो लाइन पर कुछ किसान होते हैं जो दो बीएसएफ की निगरानी में जाते हैं अपने खेतों पर काम करने, और उन किसानों की सुरक्षा के लिए दो बीएसएफ के जवान होते हैं साथ में। उनमें से एक होते हैं आपके वीके साहू जी। उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है तो उनके साथी कहते हैं, एक काम करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम पास के पेड़ में जाकर, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो सामने पेड़ लगा है, उस पेड़ की छाया में जाके आराम करो, और जब तुम्हारा दिल गवाही दे तो तुम आ जाना, तब तक मैं यहाँ किसानों की निगरानी करता हूँ। तो वीके साहू ऐसे ही करते हैं और जाते हैं पास के पेड़ के नीचे आराम करने लगते। उनके पास राइफल होती है जैसे कि सिपाही के पास होती ड्यूटी, कुछ खाने पीने का सामान होता है। उनकी नींद लग जाती है। जैसे ही उनकी नींद लगती है तो पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना। तो वीके साहू जो कि बीएसएफ के जवान होते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, आप लोग कैसे घेर सकते हो हमको। तो पाकिस्तानी रेंजर्स कहते हैं कि आप पाकिस्तान की सीमा में आ चुके हैं, आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। उसके बाद में पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ के जवान वीके साहू को गिरफ्तार कर लेते हैं, आंखों में पट्टी बांध कर ले जाते हैं। उनकी फ़ोटो कुछ समय के बाद वे लोग सोशल मीडिया में डाल देते हैं। जो फ़ोटो डाली गई थी उसमें क्या होता है कि साथ में पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी की भी, यूनिफॉर्म की भी फ़ोटो आ गई थी। उसको उन्होंने काटने की कोशिश की थी लेकिन काट नहीं पाए थे, और कुछ घंटे के बाद वो फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हो जाती है। हिंदुस्तान की सेना खबर मिलती है, बड़े अधिकारी जो होते हैं वे अपने स्तर से वहाँ के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। कई फ्लैग मीटिंग होती हैं लेकिन उनका असर बेअसर होता है फ्लैग मीटिंग का। पाकिस्तान के अधिकारी पहले तो बोलते हैं कि हमारे पास वीके साहू है ही नहीं, इस नाम का कोई जवान नहीं है हमारे पास। अब वो कहते हैं कि हम लौटाएंगे नहीं, इस तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ जानते हैं जीरो लाइन होती क्या है। दोस्तों, जीरो लाइन क्या होता है कि दो देशों की सीमा के बीच का वह एरिया होता है जहाँ पर दोनों देशों की तरफ से कोई आता जाता नहीं है। अब भारत के जीरो लाइन की बात करते हैं तो यहाँ बॉर्डर है, ठीक, और बॉर्डर में कुछ खेत हैं। लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करते हैं, वहाँ पर कटीले तार नहीं हैं। भारत ने कटीले तार लगा रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो कि भिखमंगा पाकिस्तान है, गरीब पाकिस्तान है, कंजूस पाकिस्तान है, उसने बॉर्डर में कटीले तार नहीं लगाए, शायद खर्चा बचाने की कोशिश की थी। उन दोनों के बीच में क्या होता है, कुछ एरिया रहता है, वहाँ पर लोग नहीं जा सकते। हाँ, जो किसान होते हैं वे जा सकते हैं। दोनों देश के बॉर्डर के बीच के एरिया होता है, उसको बोलते हैं जीरो लाइन। वहाँ पर केवल पत्थर होता है, उस पत्थर में आधे हिस्से में लिखा रहता है
भारत आधे हिस्से में लिखा रहता है पाकिस्तान, बस यही अंतर होता है। अक्सर आम आदमी भटक जाते हैं, पाकिस्तान के भारत में आ जाते हैं, भारत के पाकिस्तान चले जाते हैं। चूँकि एक समझौता होता है, उसके तहत 24 घंटे के अंदर उनको रिहा कर दिया जाता है। तो वीके साहू के केस में भी यही देखा जा रहा था कि भाई 24 घंटे में रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी जीरो लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है 2 देशों के बीच की। यहाँ पर सीमित समय में और विषम परिस्थितियों में ही किसानों को यहाँ पर खेती कर। दोस्तों, इसी प्रकार जो सिपाही होते हैं वीके साहू, वो जाते हैं जीरो लाइन क्रॉस करके पेड़ खींचे आराम करने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई फ्लैग मीटिंग होती हैं और मीटिंग में जाहिर नहीं किया जाता है कि वीके साहू को गिरफ्तार। जैसे ही खबर पहुंचती है पश्चिम बंगाल, वीके साहू पश्चिम बंगाल के रहने वाले होते हैं, उनका परिवार पश्चिम बंगाल में रहता है। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला होता है उगली, उगली में उनकी पत्नी सुनती है, जो कि गर्भवती है। वो कहती है मैं खुद जाऊंगी अपने पति को बचाने के लिए। वो दिल्ली आती है और बड़े अधिकारियों से भेंट करने की कोशिश। पत्नी रजनी साहू जो कि प्रेग्नेंट है, माँ देवी साहू, पिता भोलेनाथ साहू, ये सब लोग इस समय दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रहे हैं। मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं और इनकी इच्छा है कि इनको पाकिस्तान भेजा जाए और पाकिस्तान सरकार से बात करेंगे कि मेरे पति को रिहा कीजिए। यह वैसे संवेदनशील समय है जिस समय पर भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में खींचातानी चल रही है। गर्मे गर्मी का माहौल है, युद्ध जैसा माहौल है, कोई गारंटी नहीं है किस समय लड़ाई छिड़ जाए। वीके साहू का एक 7 साल का बच्चा भी है और एक भाई श्याम सुंदर साहू। श्याम सुंदर साहू को जैसे श्याम सुंदर साहू मीडिया वाले को बताते कि 17 साल से वो बीएसएफ में ड्यूटी कर रहे हैं। उनके भाई वीके साहू जगह जगह उनकी ड्यूटी लगती रहती है। कुछ समय पहले उनकी ड्यूटी श्रीनगर में थी और अभी नई ड्यूटी वहाँ पर हुई है। शायद इस वजह से उनको जानकारी नहीं थी। यहाँ पर फ्लैग मीटिंग में भी कहा जाता है देखिए पाकिस्तान वालों से, सर देखिए वे नए ड्यूटी ज्वाइन किए थे यहाँ पर, उन्हें लोकेशन की सही जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह गलती से जीरो लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए हैं। हमारा हमले का कोई इरादा नहीं था, आप उनको छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हो रहा। वो तो कहता है कि हमारे पास वीके साहू है ही नहीं। ऐसा इन्होंने अभिनंदन के केस में भी किया था। पहले बोलते थे कि अभिनंदन हमारे पास नहीं है, बाद में पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा हिंदुस्तान के सामने और अभिनंदन जी को लौटाना पड़ा। यहाँ पर डीजी IPS दलजीत चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी बातचीत की है और कहा है कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाइए, जिससे वीके साहू को पाकिस्तान हिंदुस्तान को लौटाने पर मजबूर हो जाए। दरअसल जब से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो घटना हुई है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है, तब से भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तनातनी है। इस वजह से भारत सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसमें सबसे अहम फैसला है सिंधु नदी का जो समझौता है जल संधि का, उसको भारत सरकार ने तोड़ दिया है और सिंधु नदी का जो पानी है उसको रोकने का आदेश भारत सरकार ने दे दिया है। ये संधि 1960 की है, सिंधु जल संधि, इसको भारत सरकार ने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया है, जिससे कि आतंकवाद के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके और पाकिस्तान को प्यासा मारा जा सके। अटारी बाघा जो चेक पोस्ट है उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के जो भी नागरिक भारत में जिनका वीजा है सबका वीजा रद्द कर दिया गया है, उनका टाइम भी खत्म हो चुका है। और दिल्ली स्थित जो पाकिस्तान का दूतावास है वहाँ के भी अधिकारियों को पाकिस्तान लौटने का आदेश दिया गया है और पाकिस्तान में जो भारत के अधिकारी हैं दूतावास में उनको भी बुला लिया गया है और कहा गया पाकिस्तान के अधिकारी से कि आप 1 हफ्ते के अंदर हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए। 5वां फैसला भारत सरकार का है। दोनों उच्चायोग में जो कि कर्मचारी हैं उनकी 55 से घटाकर संख्या 30 कर दी गई है। ये जो आदेश है ये 1 मई 2025 से लागू भी हो जाएगा। जैसे भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए तो पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने क्या किया कि शिमला समझौता रद्द कर दिया है। खैर शिमला समझौता तो उन्होंने कभी पालन किया ही नहीं है। उन्होंने भी जो भी वीज़ा है हिंदुस्तानी लोग पाकिस्तान गए थे उनका वीज़ा रद्द कर दिया है और भी चीज़ें की हैं। ये जो बताया गया था कि जो हिंदू टूरिस्ट को मारा गया था पहलगाम में, उसमें से 2 कश्मीरी आतंकवादी थे और 3 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ लगी हुई हैं पता करने में कि वास्तव में किसका हाथ है। खासकर जब से ये वीके साहू पाकिस्तान चले गए हैं तब से मुद्दा और गर्म आ गया है। एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत
24 घंटे के अंदर दोनों देश एक दूसरे के गिरफ्तार किए गए सैनिकों को वापस लौटा देते हैं। लेकिन पीके साहू के मैटर में ऐसा नहीं हो रहा। 4-5 दिन हो गए हैं, पाकिस्तान कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर पीके साहू की पत्नी रजनी का रो के बुरा हाल है। वह कहती है मैं खुद जाऊंगी जोधपुर, वो कहती है मैं खुद जाऊंगी फिरोजपुर, दिल्ली जाऊंगी और अधिकारियों से बात करूंगी। परिवार का रो के बुरा हाल है इस समय। परिवार ये चाहता है किस तरीके से उनका बेटा पीके साहू हिंदुस्तान वापस आ जाए और भारत सरकार को उससे कदम उठाने चाहिए। बीएसएफ अपने स्तर से कोशिश कर रही है, भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से कोशिश कर रही है और हम भी यही चाहते हैं कि पीके साहू को हिंदुस्तान वापस छोड़ा जाए संधि के तहत। अगर पाकिस्तान ने पीके साहू को हिंदुस्तान के पास वापस नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी कि पाकिस्तान नाम की कोई जगह होती थी दुनिया में। पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दिया जाएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अलर्ट करना है। आप लोग अपने देश के साथ हमेशा खड़े रहें। पहले आपका देश है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल है। कुछ लोग यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए पाकिस्तानियों को सलाम कर। कृपया कहानी को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद टाइप करें। जय हिंद।